उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राज्य में डीजीपी की नियुक्ति के लिए नए प्रोविजन लागू किए गए हैं, जिनको लेकर के कहा जा रहा है कि ये नए जो बदलाव हैं, वो केंद्र और राज्य के बीच में एक नई लड़ाई पैदा कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है द CIS चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए, यानी कि वीडियो में कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में सबसे पहले खबर पे चर्चा करेंगे। खबर के बाद यूपी सरकार की ओर से जो नई व्यवस्था लागू की गई है, उस नई व्यवस्था को किस आधार पर लागू किया है उस पर भी बात करेंगे। इस नई व्यवस्था की क्या संरचना होने वाली है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपको देखने को मिलेंगे, उन पर भी बात करेंगे। और फिर अंत में इस पूरी नई व्यवस्था की वजह से क्या आलोचना या फिर क्या क्रिटिसिज्म इसका हो रहा है, उस क्रिटिसिज्म को भी देखेंगे। और अंत में एक सवाल आपके लिए भी मौजूद है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा ये जो हमारा टॉपिक है जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है, आप इसको भारतीय राज्य व्यवस्था के खंड से जोड़ करके देख सकते हैं। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले एक बार यहाँ पर खबर पर नजर डाल ली जाए। तो खबर अगर आप देखें, खबर में आपका यही है कि उत्तर प्रदेश का जो मंत्रिमंडल है, जो कैबिनेट है, उसके द्वारा राज्य में पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी के चयन के लिए एक नई प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। इस नई प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार की ओर से एक समिति का गठन किया जाएगा, एक हाई प्रोफाइल कमेटी का गठन किया जाएगा, जिस कमेटी का काम होगा बेसिकली राज्य में पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति करना। ये जो कमेटी होगी, इस कमेटी की अध्यक्षता एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज द्वारा की जाएगी। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये आपका पुराने प्रोसेस से अलग है। पुराना प्रोसेस क्या था? पुराने प्रोसेस के तहत बेसिकली आपका राज्य सरकार जो थी, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को एक नामों की सूची भेजती थी, एक लिस्ट भेजी जाती थी और फिर उस लिस्ट के आधार पर यूपीएससी जो है चयन करती थी। लेकिन अब यहाँ पर यूपीएससी के इतने इंपॉर्टेंट रोल को कम कर दिया गया है और यूपीएससी का रोल जो है वो केवल एक मेंबर तक सीमित कर दिया गया। उसको अभी हम आगे देखेंगे। तो ये ओवरऑल आपका सिस्टम है जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से शुरू किया गया है। अब ये जो यहाँ पर हम चयन समिति की बात कर रहे हैं, इस चयन समिति की मेंबरशिप की अगर बात करें कि इस चयन समिति में कौन-कौन लोग शामिल होने वाले हैं। लेकिन चयन समिति की मेंबरशिप से पहले जो है, हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि ये जो पूरी व्यवस्था है, इस व्यवस्था का आधार क्या होने वाला है। तो जो नए नियम आपके उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से जारी किए गए हैं, उस नियम का नाम है पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश चयन और नियुक्ति नियम 2024। इसको बेसिकली आपका उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की ओर से मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार द्वारा बेसिकली यहाँ पर ये कहा गया है कि हम ये जो नए नियम लेकर के आए हैं, ये नए नियम बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की ओर से 2006 में एक आदेश जारी किया गया था, उस आदेश के आधार पर लाया गया है। अगर इस नए नियम की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में राज्यों को एक नया पुलिस अधिनियम स्थापित करने, एक नया पुलिस व्यवस्था स्थापित करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा था कि इस नई पुलिस व्यवस्था का उद्देश्य होगा बेसिकली पुलिस प्रणाली को स्वतंत्र किया जा सके, उसमें इंडिपेंडेंस सुनिश्चित की जा सके। कानून का पालन जो है, कानून का पालन करने वाली और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाली एक व्यवस्था जो है, जो पुलिस व्यवस्था है, उसको स्थापित किया जा सके। तो ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में जो आदेश जारी किए थे, उन आदेशों का उद्देश्य यही था कि पुलिस व्यवस्था में रिफॉर्म किया जा सके, ताकि पुलिस को और ज्यादा अकाउंटेबल, और ज्यादा ट्रांसपेरेंट, और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए और राज्य सरकार इस नई चयन प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट की उसी भावना के अनुरूप मानती है, उसी आदेश के अनुरूप मानती है, जिसमें पुलिस को अनावश्यक प्रभाव से बचाने की बात की गई थी। यानी कि पुलिस को बेसिकली यहाँ पर जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है नियुक्ति में, उस नियुक्ति से बचाने की यहाँ पर कोशिश जो है सुप्रीम कोर्ट ने बात की थी। तो अब नए जो नियम है, इन नए नियमों के उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर जो पुलिस व्यवस्था में डीजीपी के पद की नियुक्ति है, उस नियुक्ति को और ज्यादा स्वतंत्र बनाया जाएगा, उसको और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की जाएगी और जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलता है, उस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को भी कम करने की कोशिश जो है इस व्यवस्था के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार करना चाहती है। अब इसके अलावा यहाँ पर अगर इस जो चयन समिति है उसकी संरचना की बात करें तो बहुत सारे लोग आपको चयन समिति में देखने को मिलेंगे। अगर मेंबरशिप देखें तो सबसे पहले जो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज हैं, वो इस पूरी समिति की अध्यक्षता करने वाले हैं। इसके अलावा राज्य के जो मुख्य सचिव हैं, वो इस समिति में शामिल होंगे। यूपीएससी द्वारा नामांकित एक जो मेंबर है, वो इस कमेटी में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीसीएस के जो एक मेंबर हैं, वो भी यहाँ पर शामिल होंगे। इसके अलावा एक अतिरिक्त मुख्य सचिव और मुख्य सचिव, इसके गृह विभाग जो है, यानी कि गृह मंत्रालय का जो विभाग है, उसके भी एक मेंबर शामिल होंगे और एक रिटायर्ड डीजीपी को भी इस पूरी कमेटी में शामिल किया जाएगा।
तो आप देख सकते हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर यहाँ पर मौजूद हैं, उन सभी स्टेक होल्डर्स का रिप्रेजेंटेशन जो है, वो आपको इस पूरी कमेटी में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ मापदंडों की बात करें तो यहाँ पर स्पष्ट मापदंड अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन जो कुछ विशेष बातें यहाँ पर मौजूद हैं, वो ये हैं कि डीजीपी के पद के योग्य अधिकारी वो होंगे जिनकी सेवा में पद रिक्ति से होने की तिथि से न्यूनतम 6 महीने अभी शेष हो, यानी कि उनके रिटायर होने में कम से कम 6 महीने शेष होने चाहिए, तभी उनको डीजीपी के पद के लिए नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा चयन प्रक्रिया जो है पूरी तरह से योग्यता पर आधारित होगी और इसके लिए कुछ विशिष्ट मापदंड जो है वो जल्द ही राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। इसके अलावा डीजीपी के पद के कार्यकाल की अगर आप बात करें तो नई कैबिनेट ने कार्यकाल का भी निर्धारण किया है। यहाँ पर बताया गया है कि नियमों के अनुसार डीजीपी की नियुक्ति जो है वो न्यूनतम 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए की जाएगी और उसको बेसिकली आपका अगर उनके खिलाफ कोई अपराध का मामला दर्ज होता है, कोई भ्रष्टाचार का मामला दर्ज होता है या फिर वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहते हैं, विफल रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में डीजीपी को अपने पद से हटाया जा सकता है। तो ये कुछ आपके चयन जो मापदंड हैं, कुछ जो संरचना है, उस संरचना की हमने बात की। अब अंत में इस पूरे निर्णय की आलोचना किस आधार पर हो रही है, उसकी अगर आप बात करें तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो तमाम विपक्षी पार्टी हैं, उन्होंने राज्य सरकार पर यह आरोप लगाया है कि इन तमाम निर्णयों के माध्यम से राज्य सरकार जो है पुलिस विभाग में अपनी नियुक्ति, खासतौर पर पुलिस के जो सबसे बड़े पद होते हैं वहां पर अपनी नियुक्ति की पावर्स को जो है कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रही है, अपने पास संकेंद्रित करने की कोशिश कर रही है। और दूसरा आरोप उत्तर प्रदेश की सरकार पर यह लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के इस निर्णय की वजह से आपको राज्य में केंद्र बनाम राज्य विवाद देखने को मिल सकता है या फिर दिल्ली बनाम लखनऊ विवाद जो है वो यहाँ पर पैदा हो सकता है। तो ये आलोचनाएं आपको इस पूरे विवाद में जो है देखने को मिल रही हैं। तो दिल्ली बनाम लखनऊ का विवाद जो है वो इस पूरे डिसीजन की वजह से पैदा हो सकता है। चलिए, अब ये हमने इस पूरी खबर की बात कर ली है। अंत में आपके लिए एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि पुलिस जो है, यानी कि जो पुलिस का टॉपिक है, ये एक विषय के तौर पर भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची में शामिल है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी संवर्ती सूची और ऑप्शन डी अवशिष्ट सूची। तो इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।